जय श्री श्याम सभी को। आज हम आपको दिखाएंगे रावता गांव में एसडीएम द्वारा जन सुनवाई। हमारे गांव को एलजी ने गोद लिया हुआ है, तो समस्या सुनने के लिए आए हैं। देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद। जिनमें खासकर पानी की और स्वास्थ्य की, तो हमारे बीच आज वाइस चांसलर साहब आए हैं दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी से, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग आए हुए हैं। लेबर डिपार्टमेंट से, इरिगेशन से, AERO साहब आए हुए हैं। तो एक बार ये अपनी प्रेजेंटेशन दे देंगे, उसके बाद आप लोगों से भी समस्या कुछ इन्होंने रिसर्च कर ली है, कुछ आप लोगों से समस्याएं पूछी जाएंगी। जो मौके पे निवारण की होंगी उनका मौके पे निवारण किया जाएगा, नहीं तो चीज़ें जो भी ड्यू प्रोसीजर के तहत उनका निवारण किया जाएगा। तो एक बार मेरी रिक्वेस्ट है, रेहान सर पहले अपना परिचय दे देंगे और सारे डिपार्टमेंट अपना परिचय दे देंगे, और SDM मैडम साहब भी आ रही हैं, अभी वो अभी ऑन हैं, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सबको सादर प्रणाम और बहुत धन्यवाद। आप सबने हमारी प्रोफेसर साहिबा, प्रोफेसर श्रुति, प्रोफेसर कामना पहले आई थी, उसमें आपका बहुत योगदान रहा, आपने हमें सपोर्ट किया। और मैं एक बात सिर्फ कहना चाहता हूँ, हमारे ऑनरेबल LG महोदय ने एक जिम्मेदारी हमारी यूनिवर्सिटी को दी है। हमारी यूनिवर्सिटी का नाम है दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। दिल्ली सरकार की ये जो यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी को ये जिम्मेदारी दी गई कि गाँव रौता, गाँव धोराला में जाइए और वहाँ की जो समस्याएं जैसे पढ़ाई को लेके हैं, समस्याएं जैसे हुनर को लेके हैं, कौशल को लेके हैं, समस्याएं रोजगार की हैं, समस्याएं जैसे खेल कूद से रिलेटेड है, या जो समस्याएं आपको नज़र आती हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, हम लोगों की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, हम सबको मिलके इसमें मदद करनी है आपके गाँव की, कि गाँव की जो समस्याएं उनका कुछ ना कुछ निवारण हो, कुछ इसका डेवलपमेंट और। तो मुझे लग रहा है, अभी मुझे प्रोफेसर श्रुति ने बताया, शायद किसी को कुछ इस पे ऐतराज़ है कि शायद गोद लेना लिख दिया। गोद लेने का मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं और आपके साथ आना खड़े होना चाहते हैं। तो इसमें कोई अगर आपको आपत्ति है तो अगली बार हम इसको हटा नहीं सकते, कोई ऐसी आपत्ति नहीं इसमें किया। हमारा पर्पज़ यहाँ आने का सिर्फ ये था, और प्रोफेसर श्रुति, प्रोफेसर कामना, हम लोग काफ़ी दूर दिल्ली से आप जानते हैं, ये तो नोएडा में रहती है, नोएडा से आपकी काफ़ी दूर है, लेकिन पर्पज़ ये है कि आपकी समस्याएं हमारी नज़र से देखना हम चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो उसके लिए एक स्टडी होती है, तो उन्होंने वो स्टडी की है, अपनी समझी है। और इसी स्टडी के दौरान जो यहाँ के ऑफिशियल्स हैं, मैं सबसे पहले बल्कि धन्यवाद करना चाहता हूँ SDM साहिबा का, कि उन्होंने संज्ञान लिया इसका फ़ौरन। हमने जब उनसे पिछले हफ्ते मीटिंग की, उनको सारी चीज़ें बताई कि यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, तो उन्होंने फ़ौरन संज्ञान लिया और एक हफ्ते के अंदर इस जन सुनवाई को यहाँ ऑर्गेनाइज की। बेटा, जन सुनवाई आपकी डिस्ट्रिक्ट में होती है, DM साहिबा लेती है, DM साहब लेती है, तो मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। खुद भी यहाँ आ रही है, वो किसी वजह से बहुत सीनियर ऑफिसर हमारे सर को भेजा है, तहसीलदार साहब को भेजा है, इसलिए कि कम से कम आप लोग इंतजार ना करें, बात शुरू हो जाए। आप ये देखिए कि सारे डिपार्टमेंट के लोग यहाँ बैठे हैं, ये जो सारे विभाग मौजूद हैं उनकी वो कार्रवाई करें। हमारा पहला आग्रह सबसे यही है कि वो उस पर कार्रवाई करना चालू करें। और जहाँ तक विश्वविद्यालय के रोल का सवाल है, रेहान सर ने बताया कि हमारा जो रोल है वो ये है कि आपकी शिक्षा में हम कैसे उसकी गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। हम लोग अंग्रेजी को अगर बोलने का बढ़ावा दे रहे हैं, तो उससे आप लोग को कैसे नौकरी और रोजगार में उससे कैसे, उसमें जो समस्याएं थी वो प्रिंसिपल से मैंने लेनी है, उसमें क्या क्या आपके बच्चों को जो है स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड करवाई जा सकती है, वो मैंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से अभी बात कर लिया। तो वो उन्होंने कहा है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो है हम एग्जीक्यूट करके जो भी स्पोर्ट्स की फैसिलिटी वहाँ अवेलेबल हो सकती है। तो पीछे जो ग्राउंड है उसमें हम बास्केटबॉल की और जो है वॉलीबॉल का एक ग्राउंड जो पीछे साइड में जो ज़मीन है, शायद आपको मालूम भी होगा, जो पीछे की साइड में ग्राउंड होता है, उसमें दोनों फैसिलिटीज प्रोवाइड कर पा रही है। और जैसे ही हो जाएगा, 31 मार्च का जो अभी फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, 1 अप्रैल से JEE और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और एक्शन और मैं खुद विजिट करके उसका एक प्रपोजल हम भेज देंगे कि क्या क्या फैसिलिटी होनी चाहिए। और जो बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, जैसे कि पेंशन स्कीम है, लाडली योजना है, फिर आंगनबाड़ी सर्विसेज भी हमारे
दोबारा ही दी जाती हैं। तो आप लोगों की यदि इनसे संबंधित कोई भी समस्या है तो वो आप हमें बता सकते हैं। सर ये सोशल वेलफेयर नमस्कार, मैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट से हूँ। मैं डिस्पेंसरी रावता में ड्यूटी करती हूँ। मेरे अंडर 4 गांव आते हैं, रावता, कालीपुर, झुलझुली एंड दौड़ाला। आप सबको डिस्पेंसरी आते हैं तो सारे बच्चे तो पहचानते होंगे। आपको अगर किसी चीज़ की कमी लगती है आप हमें बताइए, मैं अपने सीडीएमओ ऑफिस को बताऊंगी। ऐसे हमने काफ़ी कोशिश किया है, आजकल टेस्ट वगैरह सारे कुछ हो रहे हैं। हमने कोविड में पूरा काम किया, आप जानते होंगे, पूरे गाँव को कैटर किया हमने, वैक्सीनेशन पूरा दिया है हमने। आपको कुछ भी कमी होगी आप मेरे पास बता सकते हैं। मैं डॉक्टर प्रियंका। राशन कार्ड वीर बैठी के नाम से बने बैठे हैं जी। एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सिस्टम से समस्याएं किसी ना किसी रूप में सबको होती है। आपकी 5 उंगलियां बराबर नहीं है जी। किसी भी आपके गांव में ही आप 10 आदमी बैठे हैं, 10 का एक मत कभी नहीं हो सकता। सबको कहीं ना कहीं किसी सिस्टम से कोई समस्या रही होगी, उसी की समाधान के लिए आज ये जन सुनवाई रखी गई है। तो आप अगर ये बताओगे कि पर्सनल एक्सपीरियंस पे अगर आप यहाँ आर्गुमेंट हम करेंगे तो उससे पर्पस खत्म हो जाएगा, हमारा जन सुनवाई का कोई मकसद खत्म हो जाएगा। आज की जन सुनवाई का मकसद है सामूहिक समस्याएं किसकी हैं, गांव में क्या दिक्कतें हैं, और गांव में मेरे ख्याल में सारे बुजुर्ग भी बैठे हैं, वो सबसे ज्यादा एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो प्लीज थोड़ा मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर हम पर्सनल बातों पे जाएंगे तो मैं अपने ऑफिस में तहसील में बैठता हूँ, मैं ऊपर से किसी दिन अपने अफसर से 4 बात सुन के आया हूँ। आप मेरे से मिलने आके मेरा पहले ही माथा खराब है, मैं कह दूंगा भाई 10 मिनट बाद आना, आप तो वहां से नाराज हो गए चले गए। हालांकि मैं क्या पता मैं आदमी ठीक हूँ तो जी मैं भी आपका ही बच्चा हूँ, मैं भी देहात का ही रहने वाला हूँ। तो थोड़ा सा छोटे भाई थोड़ा सा हम वो फिर भी अगर किसी को वोटर कार्ड से संबंधित है, हमारे आपके गांव के ही हैं, ये बीएलओ हैं, एक वो मैडम भी है, कोई भी अगर किसी का कोई वोटर कार्ड से संबंधित समस्या इनको बता सकते हैं, ये तुरंत आपका समाधान कर देंगे। धन्यवाद। समाज कल्याण विभाग से दक्षिण पश्चिम नजफगढ़ में बैठता हूँ। तो आपकी बुढ़ापा पेंशन या विकलांग पेंशन से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं, आपका समाधान किया जाएगा। नई पेंशन अभी चालू नहीं है बुढ़ापे की, वो तो जी मिनिस्ट्री का डिसीजन है, जिस दिन चालू होगी आप लोगों की हम बढ़ा देंगे। अभी उससे कैपिंग लगी हुई है, जो लिमिट थी वो लिमिट पूरी हो चुकी है। जिस दिन लिमिट हट जाएगी उस दिन वो पेंशन चालू हो जाएगी। आप लोगों की ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, आप घर पे बैठ के फोन से भी भर सकते हैं, ई डिस्ट्रिक्ट पे या कैफे पे जाके भर सकते हैं। अगर आपको नहीं भरना आता है तो आप ऑफिस में विजिट करिए, आपका फॉर्म भरा जाएगा। वो तो जी जब चालू होगी ठीक है जी, हम नोट कर लेंगे, लिखेंगे नोट कर लीजिए। पेंशन बन एक बार परिचय हो जाएगा ना, आप मेरे को एक बात बिजली के नए कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं, 4-4, 5-5 महीने हो जाते हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाता है, लेकिन सब डिविजनल ऑफिस से कार्रवाई नहीं होती। ये क्या वजह है? अभी कुछ ऐसे हैं जो कनेक्शन अप्लाई हैं और नहीं लगे, कुछ नंबर ऐसे हैं 10, 5, 25, 50। तो आप मैं अपना बता सकता हूँ, मेरा तो है, आप मेरे को नोट करो, नोट करो जी। सर्विस ऑर्डर नंबर 10058888865 भानुमति के नाम से। और 2 फरवरी को ऑल स्टेशन कर दिए, टेबल लेआउट कर दिया, लेकिन मीटर अभी कर दिया। और अक्टूबर नवंबर से मेरी नहीं है, सभी की प्रॉब्लम है। अप्लाई कर देते हैं, टेंशन लेते ना, बहुत टाइम लगाते हैं। 1 महीने में कैंसिल हो जाता है ऑर्डर, रजिस्ट्रेशन सर्विस ऑर्डर नंबर कैंसिल हो जाता है, दोबारा अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है बाबूजी, एक बार फोन नंबर और बता दीजिए। 76 किसी ने कहीं काम करा हो या किसी को नौकरी से निकाल दिया हो, वो समस्या मेरे को बता सकता है।
लेबर लॉ से संबंधित किसी को सैलरी का इशू हो तो वो लेबर डिपार्टमेंट से आएगा। कटेवड़ा में एक बार वोटिंग नहीं हुई, तभी सीएम वगैरह सब पहुंच गए। अगर हम इकट्ठे होकर सारे काम को नहीं किसी तरह की सुनते रहेंगे, कुछ नहीं होना जाना। हमने अपनी आवाज एक रखनी है, तो हम जोर तौर तरीके तभी रख सकते हैं जब हमारी समस्याओं का हल करें। सबकी समस्या है, किसी को पानी कनेक्शन नहीं मिल रहा, तो सीवर लाइन दब रही है तो उसको 3-3 महीने तक उसको ठीक ही नहीं किया जा रहा। समस्या पर लंबा है, लेकिन हल कैसे करोगे आपको बताना जरूर होगा। अभी विश्वास है सोल्यूशन है, हमने कर दिया, उसके बाद आपकी पैमाइश पे 1500 रुपये लगेंगे। या फ्लड वाले बताएं कि आपके खेत में पानी नहीं भरेगा भाई, हम इस पे बांध बांध देंगे 2 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 20 साल में इंतजार होता है जी। 20 साल से 22 साल हो गए चकबंदी को। अगर किसी भी सिंचाई विभाग ने अगर कोई रोड बनाया हो तो बता दो बाहर का। इनके पास कोई क्या पैसे नहीं है, दिल्ली में पैसा नहीं लग रहा, एक रोड बन रहा उसी के ऊपर फिर रोड बनाए, फिर बनाए जा रहे हैं। पीने के पानी सारे खेतों पर पीने के पानी नहीं है। हर घर के सामने 3-3 टंकियां रखी है, हफ्ते में 10 दिन में 1 दिन आता है टैंकर, उसको के नाम में पानी भर देता, 10 दिन तक उसमें चाहे मच्छर बैठ रहा है, कुछ कीड़ा पड़ो कुछ भी पड़ो, उसको पानी पीने का हो। बिजली का मामला, आप एक 4 बूंदे पड़ी, आपने हमारे ध्यान के तो पानी वानी थोड़ा बहुत आता है, उसकी सप्लाई काट के बैठ जाता, भाई बिजली नहीं जाएगी वहां पे। आपने कभी सोचा भाई पानी कैसे आएगा इंडिया? आपको सिर्फ भाई अपना पीढ़ी छुटाना आपने कि भाई को करंट से मजा। अरे जब जाएगा कौन वहां पे? बिजली का आपका काम है, आपको दूसरे ड्रेन के ऊपर से पोल लगाइए। कितने पोल लगने हैं? 5-10 पोल लगेंगे। आपने कभी नहीं स्कीम बनाया किया। आप जब अधिकारी आते ना तो आप गांव कहाँ में हम ये कर रहे हैं, लेकिन आप गांव में खुद घूमेंगे, आपको तो प्राइवेट फर्म है, आपको पैसे मिल रहे हैं, आपने मीटर तो 5-5 बार बदल दिया, आपने पोल नहीं लगाया एक बार भी। आपने सारे गांव की केबल बदल दी, आपसे 4 पोल नहीं लगे वहां पे। आपको सूचना दी गई ना इस बारे में, आपको मिल रही है सूचना। तो हमारी समस्या बहुत गंभीर हो सकता है, आपको खराब लग रही हो मेरी बातें, लेकिन ये सत्य बातें हैं। नहीं आप बात सुनने के लिए चलिएगा का नाम बना। अगर भाई कोई समस्या पीने पानी के लिए हमारे जल बोर्ड से है कोई क्या? जल बोर्ड से हाँ जी, हमारे पास आपने हर गांव में यूजीआर बना दिए, आप हमारे गांव में यूजीआर बना दीजिए। ने बना दिया, आपने दौलतपुर में बना दिया, आपका आपके एक्शन साहब से मिला था, आपके एक्शन साहब ने मुझे बताया था कि भैया आप एमएलए का लेटर लेकर हमें 8 महीने हो गए लेटर दिए हुए, बोला आप गांव में जमीन दोगे तो हम आपका यूजीआर छोटे वाला वहां बना देंगे, लेकिन आपने 1 इंच भी नहीं बढ़िया आप उसमें आगे। उसकी कमांड पे यूजीआर है, हर गांव में यूजीआर नहीं है, उसका यूजीआर की कमांड का आपका गांव है, टेलेंट में पड़ता है आपका गांव। हमारे गांव में जो आपने पाइपलाइन देखी है, हमारे गांव में पानी की समस्या कैसे होती है मैं बताता हूँ। अब हमारा सप्लाई जो है वो उज्ज्वला से है, हमारे जो पाइपलाइन आ रखी है वो पुल के ऊपर से आ रखी है, जो पुल रोड की हाइट और पुल की हाइट में 3 फुट का अंतर है। 3 फुट पानी जब ऊपर चढ़ेगा तो पीछे ना तो मोड़ पानी पहुंच जाता है। पहले हमारे गांव में पानी नहीं आता। सुनो मेरी बात, आप सुन लीजिए फिर जवाब दे देना। पूरी रात एक दिन छोड़ के 400 दरार में पानी करके भरने की कोशिश करते हैं कि पानी आएगा हमारे घर में, लेकिन 30 से पानी 31 घर में पानी नहीं आता है। छोड़ते रात में कंटिन्यू। सुनो भैया, जब आपके पास यूजीआर है तो आप दिन में सप्लाई क्यों नहीं देते? आप किसी के लिए पानी हमारे घर से लगाओ ना, एसपी ऑफिस में लगाओ, लगाओ पड़ेगा। आरओ के लिए दौराला के लिए हम गए थे, जमीन नहीं थी किसी ने आरओ के लिए। अभी आप दौराला के लिए हम दौराला पानी दे रहे हो, आपको दौराला तो मिलो यहीं से पानी कभी थोड़ी आगे। तो यहाँ 50 रुपए लगा के ड्रीम प्रोजेक्ट में लगाए नहीं दिए। किसने? आप या तो 50 लगाओगे, 2 नहीं लगा सकते, 50 ही लगाओगे सीधे। एक तो आपके यहाँ लगा हुआ, एक एडिशनल आपने इसका आरोप लगा दिया। ये जो पानी तुम्हें लगाया आपने देगा, जो आरोप लगता है 50 दिया जाता है, ठंडी होगी गर्म करवा दो, तो फोन बनवाता रहता है। आपकी तो सुनी बात बता रहे हैं ना, उसके लिए बात करेगा ना तो जगह की जाएगी रात का। एक मिनट सुनेगा, ये इसमें इस तरह कुछ छुटेगा कोई बात, एक बार सीरियल नंबर 30 नंबर ठीक भाई कितने? 1 मिनट। हेलो भैया, 1 मिनट सभी उठा रहे हैं, इसलिए हमने
हमारे गांव की ये जो कुछ तो समस्या में आपको जो है भाई सबके साथ है, मुख्य रूप से बता दी। कुछ समस्या हमने लिखी नहीं है, अगर अधिकारी चाहे उस पर कुछ काम कर सकते हैं तो एक बार नोटरी कर ले साथ साथ, जिससे कि हमें पता लगे। और हम चाहते हैं कि तहसीलदार साहब एसडीएम साहब नहीं आएंगे ना तो हम आपको इससे घोषणा कराएंगे अगले महीने पूरे तीसरे महीने कब आप मीटिंग करें और सभी अधिकारी और उसको एक दे देंगे, कॉपी दे देंगे। गांव की जो कृषि योग्य भूमि अब पिछले 22 साल से मलमूत्र के पानी से आप सभी वाकिफ अधिकारी जो से संबंधित रखते हैं, वो इसका क्षेत्रफल लगभग 700 एकड़। आप समझते हैं ये कृषि पे आधारित गांव है और इसकी 700 एकड़ जमीन पानी में डूब रही है पिछले 22 साल से, तो हालत क्या होगी इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इस पर संज्ञान लें जरूर। सुनिएगा, एक से पूछे दो, एक बाद में लेनी है। इसमें यहाँ पे टेस्टिंग की मेरे ख्याल से प्रॉब्लम चल रही है। आप टेस्ट हो गई जी? चलो डॉक्टर साहब धन्यवाद आपका। इसमें भैया बीपी, शुगर और जो दमा, अस्थमा या कोई भी इस चीज से संबंधित जो टेस्ट नहीं हो पा रहे थे वो डिस्पेंसरी में दोबारा से शुरू हो गए, ऐसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं। इसने 24 आवर के लिए चालू किया जाए, 10 बेड करके। तहसीलदार साहब हमारे गांव के जो पॉइंट्स है ना उनकी हालत खराब है। पिछले गांव के जो बीच में पिछले 20-25 साल से कोई भी डिपार्टमेंट उसको हाथ नहीं लगा रहा, ना कोई जिम्मेवारी ले रहा कि किसके अंतर्गत आता है। हम ये कह रहे हैं कि उसको, और सबसे ज्यादा बीमारी है घर को सबसे बड़ा कारण वही है, तो उसे संज्ञान में लेके उससे जो भी विभाग से चाहिए विभाग या एमसीडी या कोई भी विभाग से करे तो वो उस पर जरूर ध्यान देगा, उसको कंप्लीट कराया जाए। एक शिक्षा से संबंधित बात हमारी होगी कि अगर कहो तो भाई जो गांव में शिक्षा स्तर काफी नीचे है, इसलिए हमारे स्कूलों पर ध्यान दिया जाए, वह अध्यापकों की कमी कोई है तो वो कंप्लीट करें। एग्रीकल्चर के जो मीटर्स हैं उसका भी रेंज शायद विधानसभा में बात उठ चुकी है और आपके पास प्रपोजल भी आ चुका। आपने सरकार ने कहा था कि जो पिछले आपने रेंट लिया है आप उसे लेस करके मीटर में एडजस्ट करेंगे, ऐसा डीएसएस की तरफ से आया था, लेकिन अभी तक किसी का हुआ नहीं है ऐसा। ठीक है, उसको रेंट को एडजस्ट करके आप उस बिल में सम्मानित करें जिससे कि लोगों को और इसको रेंट वालों को मेट्रो को एक बार लोगों को क्लियर कर दें। मीटर रेंट बंद किया जाए और मंथली चार्ज फिक्स किया जाए एग्रीकल्चर का। कोई सब्सिडी ना मिलती साहब, नहीं मिलते चलो आपका चलो आपसे बात कर ले। 100 रुपए से 10 रुपए हो गया, उसको जो पहले राशि आपने जो ले रखी है वो लोगों के बिल में एडजस्ट कर दीजिए। ये भाई जो हमारे खेतों की जो लाइट है उसके हाँ वो बंद कर देते हैं बार तो उसे मतलब बंद ना करें। उसको लाइट प्रॉपर नहीं दी जाती है जी, वो काट देते हो आप कम से कम 8-7 महीने के लिए वो लाइट बंद रहती है, 8-10 महीने के लिए। जानकारी होनी चाहिए। कोई 5-7 साल पहले तक हमारे गांव में पोस्ट ऑफिस चलता था, अब आबादी बढ़ रही है और कई 2-3 गाँव हमारे इसी गाँव पर डिपेंड है। हमें उज्जवल जाना पड़ता है, इसके लिए हमारा जो पोस्ट ऑफिस है वही शिफ्ट किया जाए। और एक सबसे जो मुख्य समस्या है हमारा जो तहसील ऑफिस है वो नजफगढ़ में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि कापासेड़ा तक हमें 3-4 बसें बदल के पहुंचना पड़ता है। उसके लिए कभी द्वारका में कभी उधर से अपने संसाधन से ही जा सकता आदमी, बस पे पहुंचाएगी तो वो तो टाइम टेबल तो उसे नजफगढ़ या हमारे गांव को उर्ली तरफ कहीं दे जिससे आसानी से लोग बस द्वारा पहुंच सके, उसके लिए ध्यान दें। मतलब गांव में एक ही है, थोड़ा आज करके दौड़ा बढ़ गया, गाँव गया, इसलिए थोड़े अलग अलग हो गए। समस्या सेम है। थोड़ा सा जो गवर्नमेंट देती है वो मिल जाता है और थोड़ा गाँव तक तो बात पहुंच ही नहीं पाती है। अभी थोड़ा गाँव
भाई थोड़ी देर पहले बोल रहा था, अभी वो सामने बोला था कि कोरोना गांव ने जमीन दी थी पानी के लिए जमीन दी थी। जब मैं साफ बताना चाहता हूँ कि कोरोना गांव में एक चीज मैं याद कराना चाहता हूँ। समस्या थी जिसके लिए ऑफिस में ज़्यादा टाइम लग गया था। तो वैसे तो सारी समस्याएं मैंने नोट कर ली हैं जो भाई साहब ने पेपर पे लिखी हुई है, लेकिन आप रिपीट करना चाहें तो मैडम को 5 मिनट के अंदर एक बार कंक्लूड करके एक बार उसी के रिगार्डिंग टाइम लगा। उसके बाद फिर ट्रैफिक की वजह से मुझे और ज़्यादा टाइम लगा, तो मैं फिर से माफ़ी मांगती हूँ आप सबसे कि मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे आने। तो अभी आपने जो मैटर्स अभी मुद्दे अभी बताए हैं उसका मैं ऐसा करती हूँ कि अभी यहाँ पे आप जानते हैं सभी डिपार्टमेंट्स आए हुए हैं और साथ में दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी जो द्वारका में है उनका एक अभी प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है कि वो ये 4 गाँव जो है, एक तो रावता है, पिंगराना है और घुमन हीरा है और फिर शिकारपुर, ये 4 गाँव को अडॉप्ट करके गोद लेके यहाँ पे जो डेवलपमेंट प्रोग्राम या फिर और क्या हो सकता है यहाँ पे विकास के एंगल से, ये देखने के लिए वो आए थे। आप सब मिल चुके हैं इनसे, इनका विजिट हो चुका है 2 हफ्ते पहले, तो ये आए हैं और डिपार्टमेंट के लोग आए हैं। तो मैं ऐसा करती हूँ आपने भी जो मुद्दे उठाए हैं वो उनमें से कुछ ऑलरेडी हमारे नॉलेज में है, कुछ जो आपने नए यहाँ पे हमें बताए हैं उसका मैं एक एक करके सभी डिपार्टमेंट के जो लोग आए हैं उनसे मैं अपडेट देती हूँ आप सभी के सामने, ताकि आप सबको पता रहे कि क्या हो रहा है, मुझे भी आइडिया हो कि इसमें अगर कुछ काम हो रहा है तो क्या हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो क्या करने की ज़रूरत है, हम सब डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ जल बोर्ड के जो अधिकारी ऐसा करिए आप सभी मुझे बता दीजिए कौन कौन से डिपार्टमेंट से आएगा। एजुकेशन से और BSCS से और कौन से डिपार्टमेंट से आप डिस्पेंसरी से आप भी सर और कौन आए डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट CDPO है, क्या नाम है आपका? और कौन आया सोशल वेलफेयर से है वेलफेयर ऑफिसर? हाँ बताइए। हाँ तो इमीडिएटली कब तक चाहिए? जब तक पाइप का सप्लाई हाँ जी हो जाता तब तक तो टैंकर से ही आता। हाँ जी। तो इससे हम यही कर सकते हैं कि इंश्योर करें कि टैंकर जो है अंदर की जगहों में जाए और सभी घरों को पानी पहुंचाए। यही तो अभी इन द इंटेरियर जब तक पाइप आपका लग नहीं जाता तब तक जब तक पाइप की सप्लाई नहीं आती तब तक टैंकर की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने जाने का प्रावधान है, जल्दी उसके बारे में भी करें। वो हम इंश्योर करेंगे कि हो जाए। जल बोर्ड के जो आए हैं ये बता रहे कि सभी घरों में पहुंच रहा है, आप नहीं, आप कह रहे कि पहुंच नहीं रहे। टैंकर 5-7 आते हैं जी और 2000 लोग हैं, तो घर का पानी कैसे चला जाएगा? 7 टैंकरों का 2000 आदमियों में काम चल जाएगा? 7 टैंकर आते हैं पूरे गांव में। ठीक है, इसमें पूरा लिस्ट है ना, लिस्ट इनके पास है, एक्चुअली यहाँ पे कितना है वो हम पता कर देंगे। जरूरत हो तो यहाँ हम जाएंगे देखने, जब आपको पानी का सप्लाई यहाँ पहुँचता है सभी घरों में पहुँच करवा देंगे। जाओ नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्या गाइडलाइन बताओ। गवर्नमेंट से पैसा आएगा अब स्टार्ट करें, क्या है अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट क्या है? वो देखना पड़ेगा। बताइए ये 20 साल पुरानी समस्या है जी। मैडम की अधिकारी
मैं बताता हूँ इस बारे में, आप आए थे क्या? मैं बताता ना। 8-10 लोग गांव के आए भी थे। आप बैठिए अभी, किसी भी गांव के मुद्दे के भाई लिए- सबने पता है हमारी जमीन की वैल्यू के हिसाब से हमें डिपार्टमेंट से 1 लाख रुपए 1 साल के लीज के लिए मांग रहे 25 साल के लिए। क्या कोई देगा जमीन? कोई भाई साहब वो सुझाव थे, वो एक मीटिंग थी सलाह करने के लिए। हाँ। क्या वो फैसला हो गया? अब जो आपके फैसले में आप उसमें हमें शामिल कर रहे हो। भाई साहब वो फैसला नहीं हुआ है, वो आपसे सलाह करने के लिए था। वो आपने प्रपोजल बताया कि हमें मंजूर नहीं है, वो आगे बता दिया गया। इसी के लिए आपकी डीएम साहब से मीटिंग करवाई गई थी। ठीक है जी, आप 1 लाख रुपया मिलते हैं, आप उसमें क्या करने जा रहे हो? भाई साहब दिया किसने? आपने मना कर दिया। क्या प्रपोजल है? आप हमें बताओ सही में 1 लाख रुपया मिलते हो दे रहे हो, वो 20 साल बाद पहले बताओ 1 लाख रुपये में अपनी जमीन की जो झील बड़ा खुदाई करो 3-3 मीटर, हम उसका भर्ती नहीं कर पाएंगे। तहसीलदार साहब 1 लाख रुपए में 12 रुपए के काम को करेंगे, हमारा 5 एक मिनट बात सुनिए। वो एक बार करीब 20 दिन पहले की बात होगी, डीएम साहब के सामने आपके गांव से कुछ लोगों को बुलाया गया था, गांव के भी आपका जो गांव को रिप्रेजेंट कर सके, उनसे सुझाव मांगे गए थे। वो कोई फैसला नहीं था, वो सिर्फ सुझाव मांगे गए थे कि भाई अगर हम ऐसा प्रपोजल भेजे तो क्या गांव का मंजूर होगा। इन्होंने मना कर दिया तो वो बात तो खत्म ही हो गई। अब हम ये जानना चाह रहे थे आज मीटिंग हुई है, कोई भी मीटिंग हो? अभी कोई मीटिंग नहीं हुई है। डीएम साहब जाएंगे उस मीटिंग के लिए, उनको डाटा दिया गया है कि कितनी जमीन है और कितने साल से खराब है। तो क्या करने जा रहे हैं उसमें? प्रपोजल कोई नहीं, आप उसमें प्रपोजल फंड सैंक्शन होंगे तो फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन होगा उसका, और ये अभी मेरे नॉलेज में आया है तो मैं मॉनिटर करूँगी। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा क्या मुद्दा था आपका? क्रिमेशन ग्राउंड का था, आपके जो शमशान घाट का मुद्दा था। दोराड़ा का है। हाँ, ये दोराड़ा का है सब। दोराला का मैं रावता का दोराला के लिए कुछ है, रावता का आपने डाला हुआ है कि रावता के शमशान घाट पे राव तक दोनों को समझाना था। ठीक है, तो टेंडर हो रही है।